प्री बोर्ड एग्जाम तुम्हारे अच्छे नहीं है ना। अब तुमने जो 95% सपना देखा था, जो साल की शुरुआत में जो तुमने 95% सपना देखा था, वो अब पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं, तुम्हारे ऊपर खुद ही डाउट हो रहा है। तो ये जब तूने प्री बोर्ड एग्जाम दी, जो तुमने क्या पेपर हाथ में लिया, तब तो पता नहीं कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही नहीं आ पाए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता है जो तुम्हारी एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम है, वो बेकार गए हैं, और अब तो 95% सपना भी तोड़ने वाली है कि अब क्या होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो एक स्टूडेंट एक साल पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास मेल आता है, मैं स्टूडेंट को गाइड और मेंटोर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो एक साल पहले मेरा एक स्टूडेंट का मेल आता है कि इसी प्रॉब्लम को लेकर, और इसी साल इस एक स्टूडेंट से क्या मेल आता है कि इसी प्रॉब्लम को लेकर कि हाँ प्री बोर्ड एग्जाम बर्बाद हो गए हैं, अब कैसे बोर्ड एग्जाम के लिए हम तैयार हुए, यानी कि हम कैसे ट्रेन हुए, तो कैसे हम जो हमारी 95% का गोल है वो कैसे अचीव कर पाए, ये तुम्हारी डर लग रही है। मैं तुम्हें एक स्टूडेंट का जो उस एक स्टूडेंट का मैं बायोडाटा बताने वाला हूँ। यानी कि एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था, उसने मुझे कहा था कि भैया मेरे तो प्री बोर्ड एग्जाम तो बर्बाद हो गए क्या। उस लड़का का नाम था मोहित। उसने कहा था मेरे को कि अब भी हम सही तरीके से पढ़ पाएंगे या फिर नहीं। तो मैं भी थोड़ा देर ठोसा और उस लड़के को बोला कि मोहित, क्या मैं आज तुमसे 3 सवाल करने वाला हूँ। मोहित, अगर इस सवाल को तुमने जवाब दिए तो तुम भी उस मोहित की तरह 95% स्कोर करके लाओगे। कि मोहित ने मुझे मेल किया था कि उसने प्री बोर्ड एग्जाम बर्बाद हो गए, इसी तरह तुम्हारी भी वो प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम भी अच्छे नहीं गए, पेपर अच्छे नहीं गए, और मोहित की तरह तुम्हारी भी प्रॉब्लम हो रही है। मोहित ने तब जब मैंने मोहित से पूछा कि इन 3 प्रॉब्लम का तुम आंसर, क्वेश्चन का आंसर दोगे, तब मोहित ने पूछा हाँ भाई हमें बताओ तो तुम प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो बताओ। तो मैंने मोहित से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो करा। जो मैंने मोहित से वो 3 सवाल किए थे, वो 3 सवाल आज मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर। हे दोस्तों, स्वागत है आपसे हमारे नॉलेज एक्सचेंज चैनल पर। आज हम लोग इस नई टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट मिनट 1 महीने बचे हुए हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर प्री बोर्ड भी अब एग्जाम भी अब अच्छे नहीं गए हैं, तो इन टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले। और मोहित की तरह हम सोचने वाले हैं। मोहित किया करा था कि उसने प्री बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं गए, फिर भी उन्होंने बोर्ड एग्जाम में 95% 4 के आए थे। यकीन मानो 95% 4 के आए थे। तो चलिए फिर इससे ऊपर बांटे क्या क्या सवाल किए थे। और मोहित ने सबसे पहले मोहित का जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो आप भी इस क्वेश्चन को सुनो और आप भी कमेंट के अंदर बताओ कि आपको क्या तुम इस क्वेश्चन की सवाल दे पाओगे। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं सबसे पहले मोहित को एक पहला क्वेश्चन किया था कि मोहित, अगले जितने भी समय बचे हुए उनमें तुम्हारी पूरी जी जान लगाने को तैयार है कि तुम्हारी पूरी जो जी जान है, यानी कि पूरी जिंदगी का जो एग्जाम में जितनी तुमने कठिन में पढ़ाई करने में कठिन नहीं की, वो एग्जाम इसे लास्ट महीने में तुम एग्जाम देने के लिए, उसे प्रिपरेशन करने के लिए तुम तैयार हो कि तुमने पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की कि एग्जाम के लिए, अब तुम ये मेहनत करने के तैयार हो। तब मोहित ने कहा, थोड़ा देर सोच के मोहित ने कहा हाँ भैया मैं कर सकता हूँ। तब मोहित ने कहा मैं कर सकता हूँ। तब मैंने कहा अब तुम भी कमेंट करके बताओ कि तुम भी अपनी जितने भी समय बचे हुए हैं उनमें तुम्हारी बेस्ट लगाने की तैयार हो।
तुम्हारी पूरी जिंदगी का मेहनत लगाने की तैयार हो बोर्ड एग्जाम के लिए लास्ट मिनट यानी कि लास्ट मंथ का लास्ट मिनट समझो या फिर लास्ट मंथ का समझो कि तुम्हारी बेस्ट लगाने को तैयार हो। अगर बेस्ट लगाने को तैयार हो ना तब तुम मोहित की तरह 95% स्कोर करके लाओगे। जितने भी समय बचे हुए हैं तुम्हारी जी जान लगाओ। जिंदगी में जितने भी समय बचे हुए जिंदगी यानी फिर बोर्ड एग्जाम के गैप में जितने भी समय बचे हैं तुम्हारी जी जान लगा दो मेरी दोस्त, जी जान लगा दो। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। जब मैंने मोहित को सवाल की थी वो सवाल। तो चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल मैंने मोहित से ये करा कि मोहित तो अगले जितने भी समय बचे हुए हैं उनमें तुम्हारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो तुम सड़ने की तैयार हो तुम्हारी करियर के लिए, तुम्हारी जो गोल है उनके लिए, और तुम्हारी जो पेरेंट्स की जो प्राउड फीलनेस है उनके लिए। तुम अगले जितने भी समय बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उन्हें समय में तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने की तैयार हो। तो आप भी कमेंट करके बताओ कि तुम भी उन्हें डिस्ट्रैक्शन को छोड़ने की तैयार हो। अंदर से ऐसे आग आ रही है ना कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। और मोहित ने दूसरा सवाल किया, हाँ भैया मैं अगले जो जितने भी समय बचे हैं उनमें मैं डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दूंगा। तब मैंने कहा शाबाश। मैं आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइनल की तरफ यानी कि तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मैंने कहा मोहित को कि मोहित ऐसा समय आएगा तुम्हारी इस जर्नी में, तुम्हारी जो 1 महीने की जर्नी है उसमें तुमको ऐसा लगेगा कि कभी पढ़ने का मन ही नहीं होगा। तब भी तुम बैठ के पढ़ोगे। ये तुम मेरे ऊपर अब चैलेंज देना पड़ेगा। मुझे खुद को चैलेंज दो कि जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं होगा तब भी मैं बैठ कर पढ़ूंगा। मोहित ने कहा, हाँ भैया मैं तो कर सकता हूँ, अपनी गोल के लिए तो मैं करूँगा। ये मोहित ने मुझे आंसर दिए। तब मैंने बताया और तुम भी अगर कर सकते हो अपनी जो मेहनत है तुमने जो मोहित को जो मैंने तीसरे क्वेश्चन की थी कि जब भी तो तुम्हारी पढ़ने का मन नहीं होगा उसमें भी तुम बैठकर पढ़ोगे। ये तुम कहोगे इसी कमेंट में बताओ आप कि तुम भी उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो। अगर तैयार हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। तो आप चलते हैं कुछ मोहित को और मैंने कुछ और सवाल की थी कि मोहित क्या तुम्हारी हुआई क्लियर है। तब मोहित ने किया, मेरे तो क्या हुआ है मुझे नहीं पता, यानी कि तुमको जीवन में क्या करना है, तुम्हारी हुआई क्लियर है। तब मोहित ने थोड़ा देर सोचा तो कहा कि मोहित भैया मैं तो अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। मेरे जो रिश्तेदार है उनको चुप कराऊंगा। जो वो कहते हैं ना कि तुम्हारे ये बोर्ड एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को चुप कराऊंगा। तब मैंने मोहित को कहा, शाबाश तुम कर सकते हो और 95% ला सकते हो। आखिरी में वो 95% लाकर मुझे दिखाई। तब मैंने सोचा कि हाँ हिम्मत लो, और हिम्मत के बिना तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे। हिम्मत है तुम्हारे पास वो चैलेंज लेने का तो लो और 95% क्रैक करके लाओ। और तुम भी कमेंट करके बताओ कि अगर आपका सवाल यस आया तो तुम भी मोहित की कैटेगरी में आ जाओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी मोहित की सिचुएशन में आप गुजर रहे हो। जब मोहित ने तो भटक गया था कि क्या होगा प्री बोर्ड एग्जाम, और मोहित ने भी सोच लिया था कि अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने उसको कहा कि हाँ इन 3 सवाल किए, और इन 3 सवालों में मोहित को उनका बोर्ड एग्जाम दिखाई दिया। और मेरे दोस्त मैं तुमको बताने वाला हूँ कि अगर तुम भी एक भी वीडियो अगर तुम फॉलो नहीं करोगे ये चैलेंज तो फिर लो ना। अगर तुम एक भी
चैलेंज अगर फॉलो नहीं करोगे, एक भी वीडियो को तुम फॉलो नहीं करोगे, तो मैं 1000 वीडियो बनाऊंगा तो भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्लीज़ इस चैलेंज को लो और अगले 95% अगले बोर्ड एग्जाम के लिए 95% फोड़ के लाओ प्लीज़। मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर 100,000 वीडियो बना दूंगा, लेकिन तुम फॉलो नहीं करोगे तो मेरा फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम फॉलो करो, इस चैलेंज को फॉलो करो और तुम भी मोहित की तरह 95% स्कोर करके लाओ। मोहित ने प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए थे, उनका 45% इतना ही उनका स्कोर था, लेकिन आखिरी में वो 95% स्कोर करके लाए। तुम्हारी अंदर हिम्मत है तो चैलेंज लो और 95% स्कोर करके लाओ। आप चलते हैं कुछ 30 डेज का रूल के ऊपर। कुछ बच्चों के तो बोर्ड एग्जाम के लिए अब कुछ एक ही महीने बचे हुए, कुछ लोगों के तो 15 दिन बचे हुए, कुछ लोगों के तो 20 दिन बचे हुए। और तुमको अब कुछ एक डायरेक्शन का तुमको एक डायरेक्शन चाहिए आपके समय पर। तो इस डायरेक्शन को मैं आज लेकर आया हूँ, जो तुमको इस समय पर तुमको डायरेक्शन चाहिए। उस डायरेक्शन को मैं आज तुम्हारे साथ लेकर आया हूँ और शेयर करने वाला हूँ। और इसी डायरेक्शन को फॉलो करके मोहित ने भी 95% स्कोर किया था, तुमको पता है। वो मोहित कौन था? वो एवरेज बच्चा था, वो 95% स्कोर करके लाई इसी डायरेक्शन को फॉलो करके। तो आज मैं तुम्हारे साथ वो डायरेक्शन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर बोर लग रही हो तो तुम चले जाओ, वीडियो मत देखो। अगर बोर लग रही है तो तुम चले जाओ। अगर तुमको 95% अचीव करना है तो तुम पूरी तरह से वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए फिर डायरेक्शन के ऊपर आगे बढ़ते हैं और कुछ डायरेक्शन मैंने आज तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ। सबसे पहला डायरेक्शन यानी कि डिवीजन ऑफ चैप्टर, यानी कि तुम्हारी जो चैप्टर है उनको डिवीजन करना पड़ेगा, हाँ भाग करना पड़ेगा। तुम्हारी मान लो अगर साइंस का ये चैप्टर है, ये चैप्टर को मैंने क्या कहा 3 स्लॉट में भाग कर ली। पहला है इजी, दूसरा है इजी प्लस लेंदी और तीसरा है हार्ड। यानी कि मैं ऐसा तुमको समझना चाहता हूँ कि कुछ चैप्टर होगा हमारे लिए कुछ इजी होगा, कुछ ऐसा चैप्टर होगा जो हमारे लिए इजी से थोड़ा बहुत टफ है, थोड़ा बहुत, और कुछ चैप्टर होगा जो हमारे लिए पूरी टफ ही होती है। इन्हीं 3 चैप्टरों में तुम भाग कर लो। तुम्हारी जो इजी, हार्ड और इजी प्लस लेंदी, ये तुम खुद ही भाग कर सकते हो कि तुम्हें पता है, तुम ही पढ़ते हो, तुम ही एग्जाम फोड़ किया होगे तो तुम्हें पता है। तो इजी प्लस लेंदी और हार्ड, इन तीनों के कैटेगरी के अंदर तुम्हारी जो चैप्टर है, हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारी जो चैप्टर है उनको भाग कर लो। तो सबसे पहले कैटेगरी में तुम्हारे आते हैं इजी को अब मत उठाओ। तुम क्या करो, जो तुम्हारी हार्ड वाला है, तुम्हारी जो हार्ड लगती है तुम्हारी चैप्टर, उन चैप्टर को उठाओ, उन चैप्टर को आप उठाओ। और उस हार्ड क्यों लगती है, हार्ड लगती है तुमको, वो सॉल्व नहीं होता और उन सवाल नहीं आते। तो उस चैप्टर में से तुम क्या करो, सबसे आसान जो तुम्हारे चैप्टर हार्ड लग रहे हैं ना, वो चैप्टर की सबसे आसान क्वेश्चन उठाओ। इससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर थोड़ा टफ पे जाओ, टफ का क्वेश्चन करो और थोड़ा टफ का क्वेश्चन करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर तुम्हारे हार्ड जो चैप्टर है वो भी तुम्हारे इजी के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और इजी प्लस लेंदी, सबसे पहले तुमको क्या करना, मैंने अगले 30 देश के चैलेंज के फॉलो में सबसे पहला तुमको क्या करना है, हार्ड टॉपिक को उठाना चाहिए, फिर इजी प्लस लेंदी। और जब तुम्हारी कुछ 1 दिन 2 दिन बचे हुए तब तुम इजी चैप्टर को उठाओ। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर डायरेक्शन की ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं सेट गोल फॉर डेली, यानी कि हर दिन के लिए तुम अपनी गोल बनाओ। टाइम टेबल को आप छोड़ दो, टाइम टेबल को आप गोली मारो। तुमको क्या करना है, सिर्फ टारगेट बनाना है। अगले 7 डेज के अंदर टारगेट बनाना है। तो सबसे पहला चैप्टर में ये करूँगा, दूसरे चैप्टर ये कंप्लीट करूँगा। सिर्फ तुमको टारगेट बनाना है, टारगेट बनाना है। मैं टाइम टेबल के बारे में नहीं बता रहा, टाइम टेबल को आप छोड़ दो, टारगेट बनाओ कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। जब तुम्हारी जो टारगेट है, अगर एक दिन तुम्हारी टारगेट ली कि इस चैप्टर को आज मैं ये करूँगा,
अगर ये से टारगेट को आप फॉलो नहीं कर पाए तो दूसरे दिन के अंदर तुम कन्वर्ट कर लो, यानी कि दूसरे दिन में ये टारगेट लगा लो, और दूसरे दिन से जो टारगेट लिख लिए, और दूसरे अंदर के दिन अगर तुम वो टारगेट भी फॉलो ख़त्म नहीं हो पाए तो तीसरे दिन के अंदर लगाओ। अगर तुम टारगेट को से डेली सेट के अंदर तुम टारगेट को ऐसे काटोगे ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आज ये चैप्टर कंप्लीट कर ली। ऐसी टारगेट बनाओ। और सबसे पहले हमको रिवीजन करो। सबसे पहले क्या करो, रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर सैम्पल पेपर करो, प्रीवियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी लड़के लोग डायरेक्शन ही नहीं पता होता है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सैम्पल पेपर लगाते हैं। सबसे पहले सैम्पल पेपर मत लगाओ। सबसे पहले क्या करो, तुम रिवीजन करो, रिवीजन करा फिर क्या करो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। किसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कौन सा टॉपिक हमें नहीं आ रहा है अच्छी तरीके से, उनके ऊपर फिर रिवीजन करो। और अंत में, यानी कि एंड में, तुम सैम्पल पेपर लगाओ। सैम्पल पेपर में क्यों लगाने कह रहा हूँ कि सैम्पल के पेपर का पैटर्न है जो बोर्ड एग्जाम में एक ही पैटर्न होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सैम्पल पेपर लगाओ बोर्ड एग्जाम की। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो एग्ज़ाम है उनमें तुमको यह लगे कि मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले क्या होता है कि सैम्पल पेपर नहीं करते, जो स्टूडेंट सैम्पल पेपर नहीं करते वो एग्ज़ाम में जाते हैं तब उनको मैथ जैसे लगती है, यानी कि उनको फूल लगती है, यानी कि आप समझ रहे कि जो मूर्ख है वो लगती है, क्योंकि वो सैम्पल पेपर का पैटर्न ही नहीं पता। और अंत में ये तरीका फॉलो करो, रिवीजन करो सबसे पहले, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर सैम्पल पेपर लगाओ। अब चलते हैं जो तीसरे नंबर, रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन करना कैसे है हमको ये ही नहीं पता भैया, तो मैं ये भी बताऊंगा इस बच्चा रीड कैसे करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी उठा लेते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ते जाते हैं। ऐसे रिवीजन करते हैं क्या? हाँ, ऐसे रिवीजन करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। ऐसे नहीं, रिवीजन नहीं करते यार। सबसे पहले तुम क्या करो, रिवीजन करने के लिए तुम एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्या करो, फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक तुमको नहीं आता उनको रिवीजन करो। तो हमारे स्टूडेंट को क्या होता है कि रिवीजन करने का तरीका ही नहीं पता होता। तो अब चलते हैं फाइनल जो डायरेक्शन के ऊपर, राइटिंग प्रैक्टिस। ये सबसे पहला मेन पॉइंट है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस। हमको एग्जाम में ऐसे लगता है ना कि आंसर को लिखना ही नहीं आता, इसीलिए हमको मार्क्स कटवा लेते हैं हम। और नो डे इज सेम, सबसे पहला पॉइंट है नो डे इज सेम। कुछ दिन ऐसा ही आएगा तो उन दिनों में तुमको पढ़ने का मन नहीं होगा, फिर भी तुमको पढ़ाई करना होगा। लास्ट मिनट टिप्स में बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आते हैं 5 मिनट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और अब हमको 5 मिनट्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज समय की घड़ी नज़दीक, बिल्कुल ही नज़दीक आ गई है। 5 मिनट भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तीसरे नंबर पे आते हैं डोंट स्लीपलेस। ये साइंस का मेथड है कि स्लीपलेस यानी कि नींद को पूरा करने की कोशिश करो। तुम नींद को कुर्बान करके तुम पढ़ो मत, कि हमारी जो स्लीप है, ये हमारी जो स्लीप है उनसे ही हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो बढ़ती है। मेमोरी का जो याद करने का कैपेसिटी है वो स्लीप से ही बनती है। तो स्लीप के बिना तुम स्लीप को कुर्बान करके तुम कभी पढ़ो मत, कि स्लीप लो। 6 घंटे सोए तो वही बहुत होते हैं। कुछ लड़के क्या करते हैं, 4-5 घंटे पढ़ते हैं, सोते हैं और फिर पढ़ते हैं। मिनिमम तो 6 से 7 घंटे तो सो आपके समय पर। और स्लीप से ही हमको मेमोरी आती है। और 4 नंबर के ऊपर आते हैं यू आर नॉट एलोन। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास
सब लोग हैं, तुम्हारे लिए सब लोग हैं, तुम्हारे अकेले नहीं हो, तुम अकेले बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाले हो। और तुम कभी अकेले फील मत करना कि मेरे क्या होगा अगर मैं बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स नहीं ला पाए। तुम्हारे जैसे और लड़के हैं वो भी वो सोचते हैं। बिल्कुल घबराओ मत और बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। और अब वीडियो को बंद करके जाओ, पढ़ो और एग्जाम में 4 के आओ। और फिर मिलते हैं नई और वीडियो के साथ। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी से हमारी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने को। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।